आज़ादी के 76 साल के बाद भी अगर आज अपने देश में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, बेड करप्शन, बेड इन्वायरमेंट जैसे इंपोर्टेड मुद्दों को नेशनल इशू न बना करके अगर एक यूट्यूबर की जोक को नेशनल इशू बनाई जाती है तो इससे बड़ी बदकिस्मती अपने देश की और क्या हो सकती है। मैं आप सभी से एक सवाल करता हूँ कि जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा एनए गो रिलेटेड में, क्या इससे पहले इस तरह के कंटेंट, इस तरह के अभद्र भाषा वाला वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होती हैं? रणवीर ने यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है ऐसे पार्ट ऑफ ए जोक जो कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है। Watch your mum and dad every night for the rest of your life, or join in one time to make it. लेकिन जैसे ही आज के दिन आप सोशल मीडिया को या ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप खोलते हो, वहाँ पे हर चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है जो आपने भी कभी फील किया होगा कि यार इस तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना डाल के किसी और वेबसाइट पे डाल देनी चाहिए। मेरा आप लोगों से बस यही सवाल है कि क्या इस तरह के कंटेंट को देखने के बाद हमारी सोसाइटी अंधकार में नहीं जाती है? क्या इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद हमारी जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बुरा असर नहीं डाली जाती? तो फिर आखिर क्यों सिर्फ एक यूट्यूबर की जोक को इतना नेशनल इशू बनाई जा रही है? इनको क्यों इतना आउटेज दी जा रही है? जिस देश में आज भी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आम बात है, उस देश में इस तरह की इंपोर्टेड मुद्दों को नेशनल इशू न बना करके आखिर क्यों एक यूट्यूबर के जोक को इतना नेशनल इशू बनाई जा रही है? इनको क्यों इतनी आउटेज दी जा रही है? एक ऐसा जोक जिसको बढ़ावा देने वाले हम खुद लोग होते। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अभी आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि अगर आज समय न हो या रणवीर अलाहाबादिया हो या पूर्व हो या कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो इस तरह के गंदी वीडियोस या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, अगर इन लोगों को अगर आज हिम्मत होती है ना इस तरह की चीज़ें बोलने का, तो उसका भी जिम्मेदार हम लोग खुद होते। उससे पहले आइए हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आखिर किस जोक की वजह से आज रणवीर के अगेंस्ट पूरे सिस्टम और पूरे समाज उनके उखड़ी पड़ी हुई है। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa. क्या हो गया भाई? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? इनके खिलाफ अभी तक कई एफआईआर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग इनको मारने का भी धमकी देते हैं और कई लोग इनको फांसी पर चढ़ा देने का भी डिमांड करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक नेता ये कहते हैं कि जो भी लोग अगर इनकी जबान को काट देगा उनको 1 लाख का इनाम दूंगा। कई सांसद ये कहते हैं कि यार इतना बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों को, इतना सीरियस केस को मैं तो सांसद में उठाऊंगा। अरे हाँ भाई, वही सांसद जहाँ पे 40% एमपी के खिलाफ रेप, मर्डर जैसे क्रिमिनल्स केसेस चल रहे होते। एक और सांसद है जो कभी खुद रिमोट से लहंगा उठाया करते थे, आज उनको बड़ा ही सोसाइटी को और सोसाइटी में रहने वाले बीवी बाल बच्चे का बड़ा फिक्र हो रही है। और माताएं बहनें सब देख रही हैं, इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। और फिक्र होनी भी चाहिए, क्योंकि आज के दिन हमारे कंटेंट क्रिएटरों के द्वारा कंटेंट के नाम पे जिस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल की जाती है वो बेहद ही हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी जनरेशन के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकती है। और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जो हमारे भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की काम करती है। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है कि क्यों आखिर एक यूट्यूबर के जोक को इतना आउटेज दी जा रही है? इनको क्यों इतना हाईलाइट की जा रही है? मानो कि इनकी वजह से आज पूरी जीडीपी डाउन हो चुकी है। इतना ही फिक्र अगर आज अपने देश के नेशनल इशू की होती ना तो शायद आज अपने देश की हालात कुछ और ही हो। याद कीजिए, आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना फैल चुका होता है कि यहाँ के लोगों को सांस लेने में समस्या हुआ करते थे। लोग बाहर निकलने से डरते थे। यार मुझे खुद पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सांस लेने में घुटन सी फील हुआ करते थे। ट्रस्ट मी, अगर यही AQI लेवल किसी और दूसरे देश में 300 या 400 हो जाती ना तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पूरे राज्य में लॉकडाउन लग जाती है। लेकिन क्या हम लोगों ने इतनी बड़े इशू को नेशनल इशू बनाया? नहीं बनाया। आज मणिपुर 2 साल से जल रहा है, क्या हम लोगों ने कभी इस चीज़ को नेशनल इशू बनाया? नहीं बनाया। लद्दाख की एनवायरमेंट अभी भी वहाँ पे पूरी बर्बाद हो रही है, क्या हम लोगों ने इस चीज़ को नेशनल इशू बनाया? नहीं बनाया। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, देश के रुपये का वैल्यू डाउन हो रही है। देश आज टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री के लिस्ट से बाहर हो चुकी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन फ्री इंडेक्स, ये सब कुछ में हम लोग निचले स्तर पर आते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी किसी भी पॉलिटिशियंस के मुंह से या किसी भी MP के मुंह से इन सभी इंपोर्टेड मुद्दों के बारे में बात करते रहे नहीं हूँ जितना कि आज एक यूट्यूबर की जोक को इतना पूरे देश में चर्चा हो रही है? अरे पॉलिटिशियन का तो छोड़िए यार, हम लोग तो एक आम इंसान है। क्या हम लोगों ने कभी ये सभी मुद्दों को नेशनल इशू बनाने की कोशिश की है? नहीं की है। जरा सोचिए कि आज अपने देश को आज़ाद हुए 76 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि आज 76 साल में जहाँ पे अपने देश को होनी चाहिए एक्चुअल में है? सिंगापुर जो हम लोगों से 15 साल के बाद आज़ाद हुई थी, आज हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। जापान और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन आज जापान दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए सुनाता है और जर्मनी यहाँ वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बन चुका। क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सिस्टम के, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को अपने काम से अकाउंटेबिलिटी ठहराई है।
एक फेमस अमेरिकन फिलोसोफर नोम चोम्स्की अपने बुक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि मास मीडिया का रोल होता है पब्लिक को डाइवर्ट करने का, ताकि वो अपने रियल इशू जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल करप्शंस और सोशल इनजस्टिस को इग्नोर कर सकें। और इस चीज़ को हम लोग अपनी असल ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि अपने देश में हर महीने कुछ नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, जिसके बाद से आम जनता को असल मुद्दों से ध्यान को भटका दी जाती है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले इंडिया वर्सेस भारत हुई थी, फिर तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी हो गया, लव जिहाद पे कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ऐसे रूल नियम आते हैं अपने देश में जो जाति धर्म के खिलाफ होते हैं, तो कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं, और फिर जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग डिसलाइक करते हैं, आपस में बहस करते करते फिर असल मुद्दों से इस तरह की चीज़ों को डाइवर्ट की जाती है। और ये सब कुछ दिन तक चलती है और फिर अपने देश में सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, और फिर इस बीच हम आम जनता को क्या मिलता है? कुछ नहीं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या हम लोगों के अंदर में एटलीस्ट इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम लोगों को किस मुद्दों के ऊपर कितनी अटेंशन देनी होती है, और किस मुद्दों को नेशनल इशू बनानी होती है और किस मुद्दों को इग्नोर करनी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार हम सभी लोगों के अंदर में आज ज़रूरत है कि हम लोग इतना मैच्योर बने कि उस मुद्दों को नेशनल इशू बनाया जाए जो हमारे जनरेशन के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो, और उस मुद्दों को इग्नोर करनी चाहिए जिसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद होते हैं। इंडिया गोट लेकिन के केस में अगर बात करें तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आज अगर चाहे कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे अपूर्वा हो या समय रैना हो, अलाहाबादिया हो, या कोई भी कंटेंट क्रिएटर आज के दिन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो मैं कहना चाहता हूँ यार सच में इस तरह की चीज़ें हमारे सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे फ्यूचर जनरेशन की माइंड को सेव करता है, और हमारी भारत की संस्कृति आगे जाएगी या फिर बिगड़ेगी ये सब कुछ यही पे डिसाइड हो जाती है। लेकिन इस तरह के जो कंटेंट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बढ़ रही है, क्या इसका जिम्मेदार हम लोग खुद नहीं होते? आप लोग खुद बताओ यार कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर सेम कंटेंट रोज़ थोड़ी दे सकता है आपको। अगर सेम कंटेंट रोज़ आपको देगा, उसी फॉर्मेट में देगा, तो आप उस चीज़ को नहीं देख पाओगे, उस चीज़ से आप इंटरटेन नहीं कर पाओगे, इंजॉयमेंट नहीं ले पाओगे। तो हर कंटेंट क्रिएटर यही चाहता है कि लोगों को इंटरटेन करने के लिए अपना कंटेंट के लेवल को एक लेवल और बूस्ट करे। अगर आज कोई थोड़ा सा गाली देता है तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए अपनी गाली के लेवल को और बढ़ा सकता है। जब कभी भी आप सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो या किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, उस पर अगर आप रील्स को देखते हो, तो जिस रील्स पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिस रील्स को आप ज़्यादा लाइक करते हो, तो अगला रील्स उसी कैटेगरी की आती है, जिसके बाद आपको ये लगता है यार ये सही है, ये तो हमारी फीलिंग को समझता है और हमारी हर चीज़ें दिल की बातें ये बोल रहा है, तो फिर इस तरह की चीज़ें से आपकी एडिक्शन लग जाती है। तो इसी तरह से एक कंटेंट क्रिएटर के मामला होता है कि कंटेंट क्रिएटर का अगला वीडियो कौन सी आने वाली है, ये डिपेंड करता है कि आज उनका आप कौन सी वीडियोस ज़्यादा देख रहे हो, उनसे किस वीडियो के ऊपर आप ज़्यादा लाइक कर रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज में गाली गलौज आगे जाएगी या फिर एजुकेशन, ये डिपेंड करता है कि आज आप कौन सी कंटेंट को देख रहे हो और उससे आपको क्या सीखने को मिलता है। इतिहास गवाह दोस्तों कि गाली गलौज वाली वीडियोस पे करोड़ों का व्यूज आता है, और वही कोई एजुकेशनल वीडियोस हो तो उसका 10% भी नहीं जा पाती है। जो भी लोग ये कहते हैं कि रणवीर को या समय को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आज उन लोगों को फांसी की सज़ा भी दे दी जाती है ना, तो कल उनके जैसे हजारों कंटेंट क्रिएटर समाज में पैदा हो जाएंगे, उस तरह के अभद्र भाषा वाले यूज़ करने वाले। तो आप अगर ये चाहते हो कि हमारे समाज में इस तरह की गंदी वीडियोस, इस तरह के अभद्र भाषा वाला कंटेंट ना आए, तो इसका सिर्फ एक उपाय हो सकती है कि कोई भी शो को देखने से पहले, कोई भी वीडियोस को देखने से पहले, किसी भी कंटेंट को देखने से पहले आप खुद से सवाल कीजिए कि हम किस तरह के कंटेंट को देखते हैं और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, उससे हमारे घरों में, उससे हमारे समाज में किस तरह की असर पड़ सकती है। जिस दिन से आप खुद से सवाल करना शुरू कर देते हो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगले दिन से किसी भी कंटेंट क्रिएटर किसकी औकात नहीं होगी कि इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। अगर उस तरह की चीज़ें आप देखना ही बंद कर दोगे तो अगला दिन से वो बंदा उस तरह के कंटेंट बनाना ही छोड़ देगा। इसीलिए आप किसी को दोष मत दीजिए कि यार उसके वजह से समाज बिगड़ चुका है या उसके वजह से पूरे हमारे जनरेशन की लिस्ट बर्बाद हो चुकी है। तो ये मैं कहता हूँ कि यार ये नॉनसेंस चीज़ होती है। किसी को आगे करना, किस कंटेंट को आगे करना, किस कंटेंट को दबाना, ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है। ओवरऑल दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को ये अवेयर करूँ कि उस तरह के मुद्दों को आप इग्नोर कीजिए जो हमारे जनरेशन के लिए या हमारे लिए कोई लेना देना ना हो, और उस मुद्दों पे थोड़ा आप एक्टिव होइए जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो।